हाँ जी। तो हमने पहले जो पढ़ा था वह था इसमें जो है सृष्टि का कारण बताया था, है ना। तो माने इसको अव्यक्त की सत्ता सिद्धि हुई थी। तो अव्यक्त की सत्ता सिद्धि में दो कारिका यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी जिससे अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। उसमें था भेदा नाम परिमाणात समन्वयत्वात् शक्तितः प्रवर्तेश्च कारण कार्य विभागात अभिभागात वैश्वरूपस्य कारणम अस्त्यव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति गुणाश्रय विशेषात्। ये पूरी दो कारिकाएं एक साथ थीं और इसके आधार पर हमने जो है ये पूरा अव्यक्त की सत्ता सिद्ध की थी, जिसमें था भेदा नाम परिमाणात। ये जो भेदा नाम है या उसके प्रकृति के जो कार्य हैं वो परिमाणात परिमाण में हैं, सीमित हैं, परिमाण में परिमित हैं, सीमित हैं। फिर भेदा नाम समन्वयत्वात्, जो भेदा नाम है वो समान गुण धर्म है कारण के अनुसार। और शक्तितः प्रवर्तेश्च, शक्ति के कारण ही प्रवृत्त होते हैं कार्य करने में। इसके बाद कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य के विभाग से, कारण और कार्य का जो विभाग है माने जो कार्य है उसका कारण, तो विभागात माने व्यवस्था से, कारण और कार्य की जो व्यवस्था है उसके कारण जो है अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। और इसके आगे जो कहा वह है कारण कार्य विभागात अभिभागात वैश्वरूपस्य। अभिभागात, अभिभागात माने बिना विभाग के जो है, अभिभागात वैश्वरूपस्य, वैश्वरूपस्य माने विविध रूप वाले कार्यों से। ये पूरा है माने विविध रूप के कार्य जो हैं इसके रहते, वैषम्यता है माने विविध रूप हैं इसके जो हैं गुण हैं। फिर है कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्ते त्रिगुणतः समुदयात, तीन गुणों के मिश्रित रूप होने से परिणाम द्वारा ये जो है वह कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्त ही उसका कारण है। और उसमें जो उदाहरण दिया सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात। तो इसके जो परिणाम है वह सृष्टि प्रक्रिया को पूरा बताया गया कि ये जो संसार है वो प्रकृति का ही, मूल प्रकृति का ही कार्य रूप है। तो ये पूरा यहाँ पर वर्णन भेदा नाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवर्तेश्च कारण कार्य विभागात अभिभागात वैश्वरूपस्य कारणम अस्त्यव्यक्तम प्रवर्तेः शक्तितः प्रवर्ततेः गुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति गुणाश्रय विशेषात। ये पूरा यहाँ पर हो गया था। अब आगे जो है आज जो हमें शुरू करना है वह यहाँ से शुरू करना है पुरुष की सत्ता सिद्धि को लेकर के। 17वीं कारिका, 16 कारिका तक हो गया था, 17वीं कारिका आज हम शुरू करेंगे। तो 17वीं कारिका में क्या है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, अव्यक्त रूप मूल कारण की सिद्धि, अव्यक्त रूप जो है उसके मूल कारण की सिद्धि और उसकी प्रवृत्तियों के प्रकार, इसको पूरा कर लिया। इसके बाद अब द्वितीय नित्य तत्व क्या है, एक तत्व था मूल कारण प्रकृति, अव्यक्त है और मूल तत्व है। इसके बाद क्या है पुरुष, ज्ञा भी जैसे कहा गया है, इसकी सत्ता प्रतिपादन का प्रस्तुत कारिका का अवतरण करते। जैसे इन्होंने ये सिद्ध किया कि मूल प्रकृति है, जिस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि मूल प्रकृति है वैसे ही ये भी सिद्ध करना है कि पुरुष भी है। तो उसकी सिद्धि कैसे होगी, कैसे सिद्ध करेंगे, क्या क्या तर्क उसमें देंगे जिसको आधार बना करके पुरुष की सिद्धि होगी। तो इसमें कौन कौन से कारण दिए, तो यहाँ पे कहा गया कि संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात्, फिर आगे त्रिगुण आदि विपर्याद, त्रिगुण आदि विपर्याद, फिर कह दिया अधिष्ठानात्, फिर आगे पुरुषो अस्ति, पुरुष है, कैसे सिद्ध हुआ, तो भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवर्तेश्च, कैवल्यार्थम प्रवर्तेश्च। तो संघात परार्थत्वात्,
त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। जी, इसका पाठ कीजिए। संघात परार्थत्वात् त्रिगुण आदि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। जी, त्रिगुण आदि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। जी, तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा तो पुरुष की सत्ता कैसे सिद्ध होगी। तो पहला जो कारण इन्होंने दिया वो पहला कारण है संघात परार्थत्वात्। संघात का मतलब क्या है? संघात का मतलब ये संपूर्ण सृष्टि रूपी समूह, ये संपूर्ण सृष्टि समूह के रूप में है, जिसमें सूर्य चांद सितारे ये तो हैं ही, ग्रह नक्षत्र इत्यादि तो हैं ही, वृक्ष हैं, वन्य जीव जंतु हैं, मनुष्य समुदाय है, या पर्वत नदियाँ झरने, ये सभी जो कुछ सृष्टि है वो दिखाई दे रही। तो वो कैसी है? परार्थत्वात्। परार्थत्वात्, परार्थत्वात् माने दूसरे के लिए है, दूसरों के लिए होने से। नदी है वो स्वयं के लिए थोड़ी ना है, नदी का अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। वृक्ष का अस्तित्व दूसरे के लिए, हम सब का अस्तित्व दूसरे के लिए। तो ये जो समूह है वो किसी दूसरे के लिए तो है। तलवार है, तलवार स्वयं के लिए है क्या? नहीं, तलवार स्वयं के लिए नहीं है। पेन है, मोबाइल है, जितने भी संसाधन है, जितनी भी वस्तुएं हैं, चेतन हो या अचेतन, वो स्वयं के लिए नहीं है, वो हमेशा दूसरे के लिए है, हमेशा दूसरे के लिए। उसको संघात परार्थत्वात् कहा, उसको कहा संघात परार्थत्वात्। ये पूरा जो संघ है, ये पूरा जो समूह है वो परार्थत्वात्, दूसरे के लिए है। तो पूरा तो क्या है? ये तो सृष्टि है, जड़ भी है इसमें तो, और ये सब किसके लिए? तो किसी दूसरे के लिए है। तो दूसरे के लिए किसके लिए? तो जो दिखाई दे रहा है उसके लिए तो है ही नहीं, जो दिखाई दे रहा है उसके लिए तो नहीं है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो व्यक्त नहीं है, उसके लिए है। क्योंकि जो कुछ भी व्यक्त है, जो कुछ भी व्यक्त है, वह सब क्या कह दिया इसको उन्होंने? संघात। संघात माने समूह, जो कुछ भी व्यक्त है वो सब समूह है, संघात है, जो कुछ भी व्यक्त है। और ये सब किसके लिए है? परार्थत्वात्। तो परार्थत्वात् क्या होगा? अव्यक्त। कोई तो अव्यक्त होगा जिसके लिए ये सब बना है, अव्यक्त। ये पूरी एक कल्पना है, या ये एक पूरा तर्क है कि भाई ये जो संघात है, ये जो व्यक्त रूपी संघात है, समूह है, ये दूसरे के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। क्योंकि जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी प्राणी होते हैं, जो भी चेतन अचेतन है, तैयार किया गया है, वो खुद के लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है। जो तैयार हुआ वो खुद के लिए नहीं है। हलवा तैयार होकर के रखा है तो हलवा हलवा के लिए थोड़ी ना है, वो खाने वाले के लिए है। चाय बनती है तो चाय चाय के लिए थोड़ी ना, भोजन भोजन के लिए थोड़ी ना होता है, वो तो दूसरे के लिए होता है। फल दूसरे के लिए होता है, फसल तैयार होती दूसरे के लिए होती है। तो गेहूं गेहूं को तो थोड़ी ना खाती है। तो इसी प्रकार ये संघात जो है, ये जो प्रकृति है, वो स्वयं के लिए नहीं है। बड़े स्तर पर सोचा इस चीज को। जो व्यक्त है, जो संपूर्ण व्यक्त है, वो स्वयं के लिए नहीं है, वो किसी दूसरे के लिए है। और जिस दूसरे के लिए है वही अव्यक्त है। अब अव्यक्त यहाँ पर दो हैं। अब इसमें तो उसको शंका रखा है, लेकिन हम उसको व्यक्त थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। व्यक्त है, व्यक्त कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक तो हो गया मूल प्रकृति, ये भी अव्यक्त ही कहा गया, इसको व्यक्त नहीं कहा गया, अव्यक्त है ये। और एक कौन है? पुरुष। पुरुष, एक मूल प्रकृति और एक पुरुष। तो मूल प्रकृति का स्वभाव कैसा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मूल प्रकृति का स्वभाव कैसा है? जड़, यानी अचेतन। ये हम पहले मूल प्रकृति की विशेषता पढ़ चुके, अचेतन। और पुरुष कैसा है? चेतन। तो जब हम किसी के लिए कोई वस्तु बना के रखते हैं तो अचेतन के लिए तो कोई वस्तु नहीं होती। जिसमें कोई चेतना ना हो वो तो उसको भोग नहीं सकता, वो तो उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो अचेतन के लिए, जड़ के लिए कोई वस्तु थोड़ी ना होगी समर्पित, वो तो किसी चेतन के लिए ही होगी ना।
तो ये जो पूरा व्यक्त संसार बना हुआ है, व्यक्त सृष्टि है, वो अव्यक्त के लिए तो है, पर अव्यक्त के साथ एक वाक्य और जोड़ लीजिए कि वो चेतन अव्यक्त के लिए है। और चेतन अव्यक्त कौन है? पुरुष, प्रकृति तो है नहीं। तो इसलिए इस पूरे पहले जो है कारिका का पहला अंश है संघात परार्थत्वात्, इससे सिद्ध होता है कि ये जो पूरा व्यक्त है वो पुरुष के लिए है, अव्यक्त पुरुष के लिए है। अव्यक्त पुरुष चेतन है, इसलिए पहली कारिका सिद्ध हो गई, मतलब पहला तर्क है। दूसरा क्या है? दूसरा त्रिगुणादि विपर्यात, यहाँ पे दा आ गया, देखिए दा कैसे हटेगा, दा, तो यहाँ पे ता है आधा और इसमें है आ, तो यहाँ पे अधिष्ठानात और यहाँ पे विपर्यात, तो ता विपर्यात और अधिष्ठानात, ता और दा मिलकर, ता और आ मिलकर के दा हो गया, इसलिए दधिष्ठानात हो गया। पर वो क्या है? त्रिगुण आदि विपर्यात अधिष्ठानात, त्रिगुण आदि विपर्यात अधिष्ठानात। ये देखिए त्रिगुण आदि विपर्यात और फिर यहाँ पे अगले वो आ गई अधिष्ठानात, अधिष्ठानात, ये पूरा है। तो अब इसमें त्रिगुण आदि विपर्यात क्या है? तो ये दूसरा तर्क है, यहाँ पे दूसरी हिस्सा जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से है। त्रिगुण आदि विपर्यात, त्रिगुण आदि विपर्यात, ये दूसरा है। त्रिगुण आदि विपर्यात का मतलब क्या है? त्रिगुण आदि का विपरीत होने से। त्रिगुण आदि मतलब सत्व रज तम, तीन गुण हैं, तो सत्व रज तम ये तीन गुण हैं, और इस तीन गुण से पूरी सृष्टि है। मूल प्रकृति में भी ये तीनों है, बस साम्य अवस्था में थे, तो पुरुष की निकटता के कारण वो साम्य परिवर्तित हुआ, रजस एक्टिव हुआ और पूरी सृष्टि हो गई, सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ी, और वो सत्वरज तम से ही पूरी प्रकृति उत्पन्न हुई। तो माने हम ये माने, मतलब ये मान करके चलें कि मूल प्रकृति से लेकर के उसके कार्य भूमि पर्यंत उसके जितने भी कार्य हैं वो सब सत्वरज तम से युक्त हैं। मूल प्रकृति भी सत्वरज तम यानी त्रिगुणात्मिका है, और ये भी त्रिगुणात्मक है, कम ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। सत्व कम होगा रज बढ़ जाएगा, तम बढ़ जाएगा, तम कम होगा रज बढ़ जाएगा, सत्व, इस तरह से पूरा ये बैलेंस बना हुआ है। अब ये मान करके चलिए, एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि चंद्रमा की कलाएं हैं। पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा, पूर्णिमा को हम मान के चलें साम्यावस्था, और पूर्णिमा के बाद जो चंद्र कलाएं बढ़ती घटती हैं, बढ़ती घटती हैं, बढ़ती घटती हैं, तो माने कि सत्वरजतम का कम ज़्यादा होना, सत्वरजतम का कम ज़्यादा होना। तो कम ज़्यादा होना अगर है तो क्या ये नहीं होगा कि अमावस्या भी कभी हो, माने वो पूरा ही ना हो, सत्वरजतम हो ही ना, ऐसा भी तो कल्पना की जा सकती है ना। भाई मूल प्रकृति सत्वरजतम से युक्त है साम्यावस्था, लेकिन उसके मूल प्रकृति के जो कार्य हैं, विकृति है, वह भी सत्वरजतम से युक्त है। तो कुछ एक ऐसी कल्पना है कि जो सत्वरजतम से रहित हो, माने जिसमें त्रिगुण ना हो, त्रिगुण से रहित हो। माने हम ये मान करके चलें, चंद्रमा वाला है उदाहरण, कि किसी दिन चंद्रमा पूरा होता है तो किसी दिन चंद्रमा आधा होता है, किसी दिन थोड़ा होता है, किसी दिन बड़ा होता है। तो फिर ये क्यों नहीं होगा किसी दिन ऐसा भी हो कि चंद्रमा बिल्कुल ना दिखे? ये भी तो बिल्कुल है, होता है अमावस्या, तो उसकी भी तो कल्पना है, उसका भी तो है अस्तित्व। तो वैसे ये कहा गया कि जब मूल प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, जब उसके कार्य तीन गुणों से युक्त हैं, तो फिर एक ऐसी भी कल्पना की जा सकती है जो तीन गुणों से बिल्कुल पूर्णतः रहित हों, तीन गुणों के बिल्कुल विपरीत हों। तो तीन गुणों के जो विपरीत हों, माने गुणत्रय से युक्त धर्मों के विपरीत अगर कोई धर्म है तो वह पुरुष हो सकता है जो तीन गुणों से रहित हो, तीन गुणों से रहित हों, त्रिगुण आदि उससे रहित हों। तो अब ये जो कह दिया कि जो त्रिगुण आदि विपर्यात, तो त्रिगुण आदि विपर्यात जब हमने पढ़ा तो ये मूल प्रकृति और पुरुष के अंतर में अगर देखें तो त्रिगुण आदि विपर्यात से संबंध में समझ में आता है कि त्रिगुण आदि विपर्यात पुरुष होगा, क्योंकि मूल प्रकृति त्रिगुण आदि विपर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो त्रिगुणात्मक है मूल प्रकृति। तो अव्यक्त अब स्पष्ट हो गया कि वो जो अव्यक्त है वो पुरुष है, वो जो अव्यक्त है वो पुरुष है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है।
ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। तो ये दोनों से संघात परार्थत्वात् और त्रिगुणादि विपर्यात्, 3 गुणों से विपरीत होने पर। अब तीसरी जो उदाहरण है वो क्या है, वो तर्क क्या है? तीसरा तर्क है अधिष्ठानात्, अधिष्ठान, अधिष्ठाता होने से। तो किसका अधिष्ठाता? अधिष्ठाता की अपेक्षा तो संघात अधिष्ठाता, जो संघात परार्थत्वात् था ना, वो संघात अधिष्ठाता, संघात अधिष्ठाता। तो ये जो अधिष्ठाता है वो सिद्ध हुआ कि संघात अधिष्ठानात्, माने संघात का कोई अधिष्ठाता जरूर होगा, स्वामी जरूर होगा। आपको घर दिख रहा है, घर दिख रहा है, छत बनी है अच्छी सी, दीवारें बनी हुई हैं, दरवाजा भी लगा है, खिड़कियां भी हैं, बेड भी डला हुआ है, उसमें सैया लगी हुई है, उसमें जो है भोजन वगैरह के लिए किचन वगैरह। तो क्या हम ये मान नहीं सकते कि इसका कोई स्वामी भी होगा? ये पूरी व्यवस्था अगर देखने को मिली, किसी जंगल में गए, जंगल में जाते जाते कोई एक बड़ा खंडर सा दिखाई दिया कि इसमें सब व्यवस्थाएं थी, जैसे हम वो कहते हैं ना खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, ये सिविलाइजेशन जो खोदी गई थी। तो हम ये जो मिल रहे हैं अविशेष, तो हम इससे स्वामी का भी तो पता चलाएंगे कि इनका कोई तो रहने वाला रहा होगा, तभी तो स्नानागार मिले हैं, तभी तो पूजा घर मिले, तभी तो और सब स्थान मिले हैं। या हम कहीं महल देखते हैं वीरान पड़े हुए, आज कोई नहीं है, पर कभी किसी समय में कोई उनका स्वामी भी तो रहा होगा, ये कल्पना अपने आप आती है। गुरुकुल देखते हैं, जगह जगह गुरुकुलों के खंडर देखने को मिलते हैं, तो ये भी तो माना जाता है कि यहाँ जो मठ था, यहाँ जो गुरुकुल था, इसके कोई ना कोई तो आचार्य रहे होंगे, कोई ना कोई तो अधिष्ठाता रहा होगा। तो जब हम महल के अधिष्ठाता की कल्पना कर सकते हैं, खंडर पड़े हुए गुरुकुल के भवनों को देख करके उसके अधिष्ठाता यानी स्वामी की कल्पना कर सकते हैं, वैसे ही संघात अधिष्ठानात्, ये जो समूह दिखाई दे रहा है, प्रकृति रूपी पूरा समूह दिखाई दे रहा है, तो जरूर इसका कोई अधिष्ठाता होगा, जरूर उसका कोई अधिष्ठाता होगा, जरूर उसका कोई होगा ऐसा अस्तित्व जो उसको युक्त हो, संभाले, इस तरह का जरूर होगा। तो ये जो है भाव कि संघात के अधिष्ठाता की अपेक्षा से, संघात जो संघात अधिष्ठाता की अपेक्षा से ये सिद्ध होता है कि संघात अधिष्ठात के उससे अपेक्षा से सिद्ध होता है कि कोई ऐसा जरूर है जिसके लिए ये संघात है और जो इस संघात का अधिष्ठाता यानी स्वामी है। तो तीसरा कारण भी यही हो गया, तीसरा तर्क भी यही सिद्ध कर दिया कि कोई तो जरूर है। तो पहला हो गया संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानात्, ये तीनों हो गए। और तीनों से सिद्ध होता है कि कोई एक अलग चीज जरूर है जो इन सब से अलग है। वो क्या है? तो कहते पुरुषो अस्ति, वह पुरुष है। यही तो तर्क सिद्ध करना था, यही तो बात सिद्ध करनी थी हमें कि पुरुष है, पुरुषो अस्ति। अब ये देखिए यहाँ पे पूर्व रूप संधि है, इसका आ जो है वो इसमें शामिल हो गया है। ये जो लिखा गया ना पुरुषो अस्ति, इस प्रकार से पुरुषो अस्ति, इसको अवग्रह कहते हैं संस्कृत में। तो अब यहाँ पे जो अवग्रह है इसके स्थान पर आ लिख दें अस्ति, और यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा? पुरुषो। ये संधि का पूरा नियम है विसर्ग संधि का, पुरुषो। और पुरुषों का भी अंत में क्या बन जाएगा यहाँ पे? पुरुषः। ये व्याकरण का एक नियम है ये विसर्ग संधि का। तो पुरुषः से हो गया पुरुषो और पुरुषों से हो गया पुरुषोस्ति। इसका जो आ है ये स्वर है, यहाँ पे ये स्वर संधि है, लेकिन यहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ विसर्ग है लेकिन यहाँ पे स्वर है, ओ की मात्रा है, इसलिए स्वर संधि होगी, ये विसर्ग संधि होगी। तो स्वर संधि जो है यहाँ पे पूर्व रूप संधि आती है, पूर्व रूप संधि यहाँ पर अवग्रह दे करके इसमें शामिल हो जाती है। तो पुरुषो अस्ति, पुरुषो अस्ति का मतलब पुरुष है। जैसे वो आपने देखा होगा क्या, ये शिवोहम। तो अब यहाँ में क्या है? शिवो, और शिवो से बना आधा अ है ना जी? आधा अ है ना वो? नहीं, आधा आ नहीं है,
आ तो वही है, स्वर आधे नहीं होते। स्वर तो या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा या प्लुत होगा, आधा तो व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। ये जो स्वर है इसका जो आकार है वो पूर्व के रूप में समाहित हो गया, ओ में चला गया। इसका जो संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप, ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। पूर्व रूप संधि माने ओ और आई, ओ की मात्रा या आई की मात्रा, सॉरी आई नहीं, ए की मात्रा, अगर ए की मात्रा हो, ए की मात्रा अगर है तो वह जो है क्या होगा, वहाँ पर उसके बाद में अगर आ है, ए ओ और ए और ओ के बाद में अगर आ जाता है तो आ पूर्व के ए और ओ में मिल जाता है और आ के स्थान पर अवग्रह प्रयुक्त होता है। ये संधि है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि मात्रा हो गया अवग्रह, आ तो मिल गया उसमें, और जो अवग्रह है वो एक संकेत के रूप में लगाया है कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। और वो इसलिए लगाया है, इसकी मात्रा इंगित करता है ना, ये मात्रा दिखा रहा है कि ओ को फिर हमें थोड़ा इसके स्थान पर भी ओ बोलना है, क्योंकि एक तो ओ अलग से मात्रा है और एक आ भी उसमें मिल गया तो ओ में एक और मात्रा जुड़ गई ना। पहले हम इसको पढ़ते शिवो और फिर कहते अहम, लेकिन अब जब हम कहेंगे तो शिवो नहीं कहेंगे, अब हम कहें शिवो हम। तो ये हर्षो दीर्घ प्लुत मात्रा हो गया। फिर प्लुत तो अलग होता है, प्लुत का चिन्ह अलग होता है, ये होता है प्लुत का चिन्ह। अच्छा, इसमें तो फिर मात्रा कितनी काउंट करेंगे इसको? हाँ, मात्रा इसको 3 काउंट करना पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, प्लुत वर्ण मान सकते हैं, और यहाँ पे एक मात्रा अलग से ऐड हुई है, ये सिद्ध कर रहा है। ये प्लुत तो अगर हम इसको कर दें तो इसको 3 लिख दें तो ओ प्लुत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूर्व रूप संधि का आभास कराना है, इसलिए कह दिया कि आ की मात्रा इसमें चली गई, लेकिन इसको ही लंबा खींचेंगे। जैसे मान लीजिए हम कई बार किसी को नाटकों में देखते हैं कोई लिखी हुई, तो जैसे ओ का है ओ, तो इसमें फिर इस तरह के ये बनाए जाते हैं, ये इस तरह के, माने उसको इतनी बार पुकारा गया, इसकी मात्रा ओ, इस तरह से है ना। तो शिवोहम, तो इसमें आ की अनुभूति यहाँ पे होती है। जैसे ये कि पुरुषोस्ति, ये है पुरुषोस्ति, इस प्रकार से अंतर आता है बोलने में। माने ओ की मात्रा को ही खींचना। कई बार क्या कर देते हैं, हम कहते हैं पुरुषो अस्ति, ये पुरुषो अस्ति नहीं है। अगर पुरुषो अस्ति ही कहते तो संधि करने की जरूरत क्या पड़ती, इसलिए इसको पुरुषो अस्ति नहीं कहेंगे, उसको कहें पुरुषोस्ति। ओ की मात्रा को थोड़ा लंबा खींच, आ के स्थान पर भी ओ की मात्रा ही बोलना, ये है। एक तो ओ है ही, आ के स्थान पर भी ओ की मात्रा को ही खींचना लंबा, बस ये है अर्थ कहने का। तो पुरुषोस्ति, पुरुष है, इतना सा भाव है। पुरुषोस्ति यानी पुरुष है। और पुरुष कैसा है, तो आगे फिर क्या कह दिए, पूरे 3 तर्क तो हो गए, संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानात्, और पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्। अब हम कह रहे हैं कि खाना रखा है, खाना जब है तैयार तो इसका कोई भोक्ता भी तो होगा। भोज्य अगर है, भोग्य अगर है, भोग अगर है तो भोक्ता भी तो होगा। माने ये संसार है वो भोग्य के रूप में है, भोग्य यानी भोगे जाने के योग्य, तो कोई तो होगा जो इसको भोग रहा होगा, उसकी कल्पना। तो भोक्ता और भोग्य भाव से, भोक्ता और भोग्य के भाव से पुरुष सिद्ध होता है। माने ये जो पूरा संसार है वो भोग्य है, और ये जो भोग्य है इसका कोई भोक्ता अवश्य होगा, इसका कोई भोक्ता अवश्य होगा, ये है। इसलिए पुरुष को सिद्ध कर रहे हैं। माने संसार, ये जो संघात है ये किसी भोक्ता के लिए जरूर है। संघात भोक्तृभावात्, ये जो भोग्य है, ये संघात है, ये भोक्ता के लिए समर्पित है, तो कोई तो भोक्ता होगा। ये इसका चौथा तर्क हो गया, चौथा। अब 5वां क्या है, तो 5वां जो तर्क दिया वो कह दिया कैवल्यार्थम प्रवृत्तैश्च। कैवल्यार्थम प्रवृत्तैश्च, प्रवृत्तैश्च माने प्रवृत्ति होने पर, किसकी प्रवृत्ति, कैवल्यार्थम। कैवल्यार्थम माने मोक्ष की, मोक्ष की प्रवृत्ति। मोक्ष माने दुखों से अंत, बंधन से मुक्त। भाई कैवल्यार्थम का मतलब दुखों से मुक्ति,
क्यों? क्या इन सब में दुख से मुक्ति नहीं है? तो आप बताइए कहाँ दुख से मुक्ति है? क्योंकि ये सब तो सत्वरज तम से युक्त हैं, और सत्वरज तम क्या है? सत्व जहाँ होगा वहाँ पर सुख होगा, ये तो हम पहले पढ़ चुके ना, सुखात्मक। और जहाँ रजस होगा वहाँ दुख होगा, ये हम पढ़ चुके। और जहाँ तम होगा वहाँ पे मोह होगा। हाँ, तो अब ये सुख दुख और मोह ये तो हर उसमें जहाँ सत्वरजतम है, जहाँ सत्वरजतम है वहाँ सुख दुख और मोह तो रहने वाले हैं, क्योंकि भले कम हो। अगर तमोगुण कम होगा तो मोह कम हो जाएगा, रजोगुण कम होगा तो दुख कम हो जाएगा, सत्वगुण ज़्यादा होगा तो सुख बढ़ जाएगा। पर सुख तो रहेगा ना, दुख भी रहेगा फिर, पर भले कम रहे तो दुख तो रहेगा ना। तो अब ये कहा कि जब ये सब कुछ है, यहाँ पर प्रकृति में भी सुख दुख है, मोह है, यानी सत्वरजतम है मूल प्रकृति में, और उसके व्यक्त संसार में भी सुख दुख और मोह है, क्योंकि उसमें सत्वरजतम है। तो फिर इससे मुक्ति कैसे होगी? तो इसको तो मुक्त वही कर पाएगा, वही अवस्था कर पाएगी जो सुख दुख मोह से परे हो, यानी सत्वरजतम से परे हो। वो जो सत्वरजतम से परे होगा वही मोक्ष दे पाएगा, वही कैवल्य दे पाएगा, और वो कैवल्य की प्रवृत्ति उसी के लिए है। तो मनुष्य, ऋषि या जितने भी साधु संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो सब जिस कैवल्यार्थ के लिए प्रवृत्त होते हैं वो पुरुष है, क्योंकि वो सुख दुख और मोह से परे है, क्योंकि उसमें सत्वरजतम नहीं है। जब सत्वरजतम नहीं है तो सुख दुख मोह नहीं है। ये पूरा यहाँ पे कहा गया कि कैवल्यार्थम प्रवर्तेश्च, कैवल्य के लिए ये सब है। तो ये पूरे 5 तर्क इसमें दिए, ये 5वां तर्क है, ये 5वीं युक्ति है जो पुरुष की सत्ता प्रतिपादित कर रही है। तो पुरुष की सत्ता के लिए ये पूरा कहा गया कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् दधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, ये पूरा है। माने संघात परार्थत्वात्, ये समूह दूसरे के लिए है, त्रिगुणादि विपर्यात्, संपूर्ण संघ मूल प्रकृति त्रिगुण युक्त है, तो एक ऐसी कल्पना की जो त्रिगुण से विपरीत हो, जिसमें त्रिगुण हो ही ना। और फिर कहते हैं संघात अधिष्ठानात्, ये जो है संघात वो अधिष्ठानात् माने दूसरे के लिए होना चाहिए, जो दूसरे के लिए होना चाहिए, तब हम कहें कि ये जो है संघात परार्थत्वात् अधिष्ठानात् है। फिर पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात्, भोक्ता के भाव से, भोक्तृ माने भोक्ता के भाव से, और कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने के कारण पुरुष जो है उसकी सत्ता सिद्ध होती है। ये पूरी कार्य का यहाँ पे संपूर्ण होती है। तो इतना ही हो गया। इसमें कुछ प्रश्न हो तो बताइए, बाकी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तो नहीं है, बड़ा मुश्किल है सब सारा। ये जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, वीडियोज जो रिकॉर्ड हो रहे हैं कि संघात परार्थत्व, तो इसका पता चलेगा। अभी देखिए पूरा ये कह रहा है, शब्द जब हम पढ़ेंगे ना तो अपने आप वो चीज़ याद आ जाएगी। भाई हमें पुरुष सिद्ध करना है, तो पुरुष सिद्ध कैसे करेंगे? तो हमें इतना तो पता चल जाएगा पुरुष माने कौन, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसे मतलब वस्तु तो नहीं कहना चाहिए, एक ऐसा वो है भाव की जहाँ पर ना तो सत्व रज है, तम है, और वो इस संसार से परे है। तो ये जो संघात है वो उसके लिए, माने इसमें आगे संघात परार्थ दूसरे के लिए, पर माने दूसरा, अर्थ माने के लिए, ये संघात दूसरे के लिए है। और फिर ये कहते त्रिगुण आदि, 1-2 बार पढ़ेंगे तो अभ्यास में आ जाएगा। ये पुरुष की सत्ता सिद्धि के लिए, पुरुष का वो सिद्ध करने के लिए अस्तित्व, इसलिए थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। हाँ, मैंने सांख्य कारिका मंगाई पर उसमें इस तरह का नहीं दे रखा, जैसे आपने जहाँ ये जो बुक है ज्यादा अच्छी है जी, मैंने जो मंगाई ऑनलाइन उसमें इस तरीके से नहीं है। जी जी जी, पदच्छेद के साथ होना चाहिए। हाँ हाँ, पदच्छेद के साथ हो तो थोड़ी आसानी होती है उसको पढ़ने में। तो ये पूरा हो गया। आगे अब चलते हैं अगली कारिका के लिए। अभी पुरुष की सत्ता सिद्ध हो गई। पुरुष की सत्ता सिद्ध होने के बाद अब इसमें जो है अब अगला विषय आता है कि पूर्व की कारिका में हमने पुरुष की सत्ता सिद्ध तो कर दी, पुरुष की सत्ता सिद्ध तो हो गई,
अब सत्ता सिद्ध होने के बाद सांख्य के महत्वपूर्ण सिद्धांत में एक सिद्धांत है पुरुष बहुत्व। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत, इसको प्रतिपादन करना है। पुरुष बहुत्व, पुरुष बहुत्व का मतलब पुरुष माने जो ज्ञा है, पुरुष है, वो कल्पना है कि वो एक है कि बहुत्व है, एकत्व है कि बहुत्व है। तो इसमें कहा गया बहुत्व है, बहुत रूप हैं, इसलिए कहा गया पुरुष बहुत्व। अब जब पुरुष बहुत्व कहा गया तो इसका कोई एक सिद्धांत तो होना चाहिए, और सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए यह 18वीं कारिका है जो पुरुष बहुत्व को दिखाएगा। माने पुरुष के बहुत सारे रूप, एक रूप नहीं है, पुरुष अनेक रूप में है। भले वो एक ही है लेकिन वो अनेक रूप में यहाँ पे दृश्य जगत में है, व्यक्त रूप में, अलग अलग चेतना के रूप में है, सबकी अलग अलग चेतना है। ये सिद्ध करना है। कैसे करना है? तो इसके लिए पूरी एक अलग कारिका दे दी। तो पहली जो कारिका थी वो पुरुष की सत्ता सिद्धि के लिए थी। पुरुष की सत्ता सिद्धि माने पुरुष की सत्ता सिद्धि, उसमें बताया गया था कि पुरुष की सत्ता सिद्धि हो रही है नहीं। तो पुरुष की सत्ता सिद्धि के लिए उसको जो है बताया गया। तो पुरुष की सत्ता सिद्धि इससे हो रही है पहले की कारिका में। दूसरी जो है अभी ये है जो है बहुत्व के लिए है, माना पुरुष के बहुत सारे रूप हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए अगली कारिका प्रयुक्त होती है, वह है जनन मरण कारणानाम। जनन मनन जन्म है जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम। पुरुष का बहुत्व सिद्ध है। त्रैगुण्य विपर्याच्यैव, त्रैगुण्य विपर्याच्यैव, ये पूरा इसमें है। तो जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात। प्रतिनियमात का मतलब क्या है? व्यवस्था से। प्रतिनियमात का मतलब व्यवस्था। और आप नियम में पांचवी विभक्ति नियमात, राम की पांचवी विभक्ति रामात होती, तो नियम की पंचमी विभक्ति नियमात। तो राम से वैसे नियम से, तो नियम से माने व्यवस्था से, प्रतिनियमात यानी व्यवस्था से। किसकी व्यवस्था से पुरुष बहुत्व सिद्ध होता है? हर बार ये जोड़ना, हर तर्क के बाद जोड़ना कि पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, पुरुष का बहुत्व सिद्ध करना है हमें। तो पुरुष बहुत्व सिद्धम, तो क्या क्या? प्रतिनियमात, इस व्यवस्था से। कौन सी? तो जन्म प्रतिनियमात पुरुष बहुत्वम सिद्धम। जन्म की व्यवस्था से पुरुष बहुत्व सिद्ध होता है। बोले जन्म की व्यवस्था कैसी? तो हम देखते हैं कि जन्म सबका अलग अलग होता है। नहीं, किसी का जन्म पहले हुआ, किसी का जन्म बाद में हुआ, और जो जन्म ले रहे हैं उनका जन्म बाद में हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे लिए पुरुष अलग, जो पहले जन्म ले चुके उनका पुरुष अलग, और जो आगे जन्म ले रहा है उनका पुरुष अलग। भाई जब पुरुष एक होता तो एक साथ जन्म होना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो एक ही है, पर अलग अलग जन्म हो रहा है, अलग अलग मृत्यु हो रही है। मृत्यु का भी मान लीजिए इसी का उदाहरण। तो अलग अलग मृत्यु हो रही है, अलग अलग जन्म हो रहा है सबका, तो पुरुष भी अलग अलग होंगे, चेतना भी अलग अलग होगी। किसी को मोक्ष मिल जाता है, कोई बुद्ध जी को, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर पुरुष एक ही होता तो एक स्वयं को ही सिद्ध कर लेता, स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता, तो एक के मोक्ष होने से सबको मोक्ष हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है, जन्म अलग है, मरण अलग है, और इंद्रियों की व्यवस्था भी अलग है। कोई बहरा होता है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये सब इंद्रियां किसी की कमजोर पड़ जाती है, किसी का हाथ पैर नहीं होते। तो सबको एक जैसा होना चाहिए था, पुरुष एक है तो इसीलिए कहा गया पुरुष बहुत्वम सिद्धम। पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, अनेकता सिद्ध होती है। माने जन्म लेने से पूरी प्रकृति का जन्म अलग अलग होता है, मरण भी सबका अलग अलग होता है, और इंद्रियां भी सबकी अलग अलग होती है। किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, किसी की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, किसी की देखने की शक्ति अलग होती है, और किसी की सुनने की शक्ति बहुत अलग होती है, किसी की चखने की शक्ति अलग होती है। तो ये सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जन्म प्रतिनियमात पुरुष बहुत्वम सिद्धम, मरण प्रतिनियमात पुरुष बहुत्वम सिद्धम, और करणानाम प्रतिनियमात पुरुष बहुत्वम सिद्धम। जन्म की व्यवस्था से पुरुष बहुत्व ऐसा सिद्ध होता है, मरण की व्यवस्था से भी पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, और इंद्रियों के परिपक्व होने की व्यवस्था से भी पुरुष के बहुत्व सिद्ध होता है। तो ये पूरा एक ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जन्म की व्यवस्था, मरण की व्यवस्था, इंद्रियों के परिपक्व होने की व्यवस्था से पुरुष बहुत्व सिद्ध होता है।
पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। अब दूसरा कहा है, क्या है इसमें, तो नियमाद, इसी में दा आ गया तो इसको कहेंगे आ जोड़िए, क्योंकि दा ये ता अलग हो गया उसका, तो यहाँ पे आ अपने आप आएगा। तो अयुगपत प्रवृत्तिश्च, अयुगपत, युगपत का मतलब साथ में, और अयुगपत माने अलग अलग, और प्रवृत्तिश्च माने प्रवृत्ति होना, प्रवृत्ति होना। तो जितने भी जीव जंतु हैं वो एक साथ किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। प्रवृत्ति माने कार्य करने के लिए प्रेरित होना, एक्टिव होना। तो कोई पढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है, तो कोई सोने के लिए प्रवृत्त होता है, कोई खाने के लिए प्रवृत्त होता है, तो कोई भागने के लिए प्रवृत्त होता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, सब अलग अलग काम करते हैं। कोई हंसता है, कोई रोता है, सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है। तो साथ में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सब एक साथ रो रहे हों, सब एक साथ हंस रहे हों, ये सब एक साथ खाना खा रहे हों, सब एक साथ जो सो रहे हों, ऐसा तो संभव नहीं है, वैसा होता भी नहीं है। तो युगपत प्रवृत्तिश्च नहीं है, किसी भी कर्म में एक साथ प्रवृत्ति नहीं है, एक साथ प्रवृत्ति का अभाव है। आ का मतलब अभाव कह लीजिए। तो एक साथ प्रवृत्ति नहीं है, एक साथ प्रवृत्त नहीं होता, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होने के कारण वो अभाव है उसमें, है ना। तो उसको अयुगपत प्रवृत्तिश्च कह दिया, अयुगपत प्रवृत्तिश्च कह दिया, माने साथ में प्रवृत्ति का अभाव है, साथ में प्रवृत्ति का अभाव है, इसलिए उसको अयुगपत प्रवृत्तिश्च कह दिया। माने वो साथ में प्रवृत्ति नहीं है, माने सबकी प्रवृत्ति अलग अलग, और जब सबकी प्रवृत्ति अलग अलग तो पुरुष बहुत सिद्ध। तो अयुगपत प्रवृत्तिश्च प्रतिनियमात, माने अलग अलग एक साथ प्रवृत्ति के अभाव की व्यवस्था से पुरुष बहुत्व सिद्धम, पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है, पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। तो ये हो गया एक तो जनन मरण करना नाम, जन्म मरण की इंद्रियों की व्यवस्था से एक ही हो गया। अयुगपत प्रवृत्ति क्या माना, और क्या है, एक साथ प्रवृत्ति के अभाव के कारण पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है। फिर कह दिया पुरुष बहुत्वम, पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है कब, त्रैगुण्य विपर्यात, तीन गुणों के भेद के कारण। और त्रिगुणात्मक ये पूरी सृष्टि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि में तीन गुण एक साथ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक में जब सत्व ज़्यादा हो गया तो सब, और तम कम हो गया और रज कम हो गया तो सब में ऐसा हो गया कि एक ही सत्व रहा, नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। तो किसी में तम बहुत ज़्यादा हो गया, किसी में सत्व बहुत ज़्यादा हो गया, किसी में रजोगुण बहुत ज़्यादा हो गया, किसी में सत्व गुण कम हो गया, तम गुण बढ़ गया, और किसी में तम गुण कम हो गया, रजोगुण बढ़, ऐसे तीनों गुण आपस में कम ज़्यादा होकर के बिल्कुल विभिन्नता आ गई, भेद आ गया, त्रिगुणों के आधार पर भेद आ गया। और त्रिगुणों का भेद ही जो है पुरुष बहुत्व को सिद्ध करता है कि भाई एक नियम नहीं है, अलग अलग नियम है, और अलग अलग नियम होने के कारण, अलग अलग गुण होने के कारण, किसी में प्रवृत्ति में किसी में जो है क्या कहते हैं इसको, सत्व गुण ज़्यादा है तो साधु बन गया, किसी में तमो गुण ज़्यादा हो गया तो राक्षस बन गया। पर दो है तो दोनों ही सृष्टि के अंश है, तो सृष्टि के ही अंश है ना, कोई अलग थोड़ी ना है। रावण भी उसी सृष्टि के हैं और राम भी उसी सृष्टि के हैं, कृष्ण भी उसी सृष्टि के हैं और कंस भी उसी सृष्टि के हैं, अलग थोड़ी ना, उसी के हिस्सा है, उसको अलग तो नहीं कह सकते हम। इसीलिए भोले की बारात में सब शामिल है, देवता भी शामिल हैं और राक्षस भूत प्रेत सब शामिल हैं। भोले की बारात समन्वय का बड़ा अच्छा सिद्धांत है, बहुत समन्वित है। भोले की बारात है तो भूत प्रेत भी नाच रहे हैं, राक्षस भी हैं, वो भी खुश हैं, क्योंकि भोले बाबा जी तो राक्षसों को भी वरदान देते रहे। उन्होंने तो नहीं देखा कि आपके कर्म क्या है क्या कुछ है, उनके मन में आया कि भाई ये बहुत अच्छा है तो भले भस्मासुर ही क्यों ना हो, उसको भी वरदान दे दिया। देवताओं का तो समाधान करते ही हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है, त्रैगुण्य विपर्याच व, तीन गुणों के भेद के कारण ये पूरी सृष्टि जो है पुरुष बहुत्व को सिद्ध करती है। हमारा पुरुष अलग है तो हमारे सत्वरजतम का कॉम्बिनेशन अलग बन गया। किसी कोई बहुत साधु है, महात्मा बुद्ध टाइप के, उनका सत्वरजतम का कॉम्बिनेशन अलग है, और कोई बहुत बड़ा राक्षस अफजल गुरु जैसा आतंकवादी, तो उसमें भी सत्वरजतम है, उसमें सत्व कम हो गया, रजोगुण तमोगुण बढ़ गया, यार प्रवृत्त हो गया वो विनाश के कार्य के लिए। पर है तो ईश्वर का अंश,
भगवान श्री कृष्ण भी तो गीता में कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धोस्मि, मैं महाकाल बनकर के इस लोकों का नाश करता हूँ। तो नाश करने वाली व्यवस्था भी उन्हीं की। तो 3 गुण जो हैं वो उन्हीं के हैं। अब ये जो पूरा त्रैगुण्य विपर्याच्य व 3 गुणों का जो है विपर्य होने के कारण, तो ये तो त्रिगुणात्मक हैं और अलग अलग हैं, विपर्य है, भेद है, इसीलिए सबके पुरुष अलग अलग। तो पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष की बहुत्व सिद्ध हो गया, पुरुष का बहुत्व इसमें सिद्ध हो गया। ये स्पष्ट हो गया। इसमें कुछ ऐसा टॉपिक जो दोबारा समझना हो, हमारी ओर से पूरा हो गया। ये 18वीं कारिका, इसको एक बार पढ़ते हैं। जन्म मरण करणानां नाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्यव, त्रैगुण्य विपर्याच्यव, विपर्याच्यव, यह विपर्य है ना। तो इसका पूरा ये होगा कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, जन्म मरण और इंद्रियों के परिपक्व के नियमात यानी व्यवस्था से, चा और अयुगपत प्रवृत्तेश्च अलग अलग प्रवृत्ति के कारण, और त्रैगुण्य विपर्यात 3 गुणों के भेद के कारण, एवं इनके कारण ही पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष की बहुत्व सिद्ध होता है। ये उसका हिंदी अनुवाद आ गया। एक साथ प्रवृत्ति का भाव, 3 गुणों के भेद के कारण ही पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। ये पूरी व्यवस्था है। तो पूरा 18वीं कारिका हमारी होती है। अब अगली कारिका की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर हमने अभी जो है सांख्य सम्मत पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को समझ लिया, और इसके सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद में अब हम जो है कारिका माने सांख्य कारिका जिन्होंने लिखी, उनके विवेक ज्ञान में उपयोगी होने के कारण, माने पुरुष जो है वो विवेकी है और ज्ञानवान है, तो उस पुरुष के अन्य धर्मों माने साक्षित्व आदि का कथन करने के लिए कारिका प्रस्तुत है। तो माने अब पुरुष जो है वो विवेकी है और ज्ञानवान है। ज्ञा भी उसको कहा गया, ज्ञा माने जो सब कुछ जाने, ये जो है जो सब कुछ जाने उसको ज्ञा कहते हैं। ज्ञा जैसे जिसको धर्म का ज्ञान हो उसको हम क्या कहेंगे, धर्मज्ञ। जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्रज्ञ। ऐसे है ना। तो इस प्रकार से पूरा ये, जैसे गणित का ज्ञान किसको हो तो क्या कहेंगे, गणितज्ञ। ज्ञा माने दक्ष होना, उसमें ज्ञानवान होना, इस प्रकार से। तो ज्ञा का मतलब ज्ञान होना। तो एक तो ज्ञानवान और एक विवेकी, ये हम पहले पढ़ चुके कारिका में, विवेकी। तो उसके होने के कारण अन्य धर्म जो है साक्षित्व और कौन कौन से धर्म, उनका प्रतिपादन हम करेंगे। पुरुष का ही विषय चल रहा है, ये पुरुष बहुत्व का सिद्धांत के बाद। तो इसमें क्या कहा गया है कि तस्माच्चा विपर्यासात्, तस्माच्चा विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टत्वम अकर्तृभावश्च। ये कौन कौन से गुण होगा, तो एक तो हो गया साक्षित्वम अस्य, अस्य ये साक्षित्वम अस्य, इसको ऐसे लिखेंगे साक्षित्व, साक्षित्वम और अस्य संधि हो गई तो साक्षित्वमस्य हो गया। अस्य किससे, अस्य कस्य, तो अस्य माने पुरुषस्य, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष के, साक्षित्वम माने साक्षिपन, साक्षी का भाव, कैवल्यम कैवल्यता माने मोक्ष रूपी धर्म, माध्यस्थ्यम माने मध्यस्थ, उदासीनता, मध्यस्थ रहना, और दृष्टत्वम, दृष्टत्वम माने तटस्थता, दृष्टा धर्म, और अकर्तृभावश्च। अब यहाँ पे देखिए दृष्टम है और दृष्टत्वम के बाद क्या, अकर्तृभावश्च, आ आएगा यहाँ पर, मा हलंत है और आ बनेगा तो हो जाएगा यहाँ पे हटके कर्तृभावश्च, अकर्तृभावश्च। कर्तृ माने जो करने वाला, अकर्तृ माने बिना करने वाला। ये भाव किसके, पुरुष के हैं, अस्य पुरुषस्य, ये सिद्ध करना है। तो क्या कह दिया कि ये जो है विषमता के कारण तस्मात् चा, और अब उसको जो पुरुष बहुत्व सिद्धांत हो गया उसके बाद तस्मात्, उससे क्या हो गया,
विपर्यासात वैषम्य के कारण सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम, साक्षी भाव होना। भाई वो करता नहीं है ना, माने पुरुष बहुत होने के बाद भी कैसा है। अब इसके भाव क्या क्या सिद्ध होते हैं कि यह जो है कैसा है, साक्षित्वम एक गुण हो गया इसका। साक्षित्वम किसका? पुरुष का सिद्ध होता है। कौन कौन से गुण सिद्ध हो गए? पुरुषस्य, माने कौन कौन से पुरुष के सिद्ध हो गए जो भाव हैं, वह है साक्षित्वम यानी साक्षी भाव। साक्षी भाव माने जो पुरुष है वो सृष्टि में सम्मिलित नहीं है, पुरुष की निकटता या पुरुष का प्रकाश, पुरुष की निकटता या पुरुष का प्रकाश सृष्टि के लिए प्रेरित करता है, पर पुरुष सृष्टि का साक्षी भाव है। दूर बैठ के देखता है अपने, बस सृष्टि में हिस्सा नहीं लेता। मूल प्रकृति के पास उसका प्रकाश जाता है और मूल प्रकृति से फिर ये कार्य बनने की प्रकृति पूरी चल पड़ती है। प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, पूरी प्रक्रिया सृष्टि की चल पड़ती है। तो वो वहाँ पर क्या है? साक्षित्वम भाव है, माने साक्षी भाव से देखना। साक्षी माने बैठ कर, ये न्यायिक प्रक्रिया होती है तो न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, सबूत है ना, विटनेस। तो विटनेस के रूप में तो वो बैठा साक्षी है कि हाँ ये चल रहा है मेरी उपस्थिति में, पर मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूँ। एक भाव सिद्ध हो गया, पुरुष सृष्टि में सम्मिलित नहीं है पर साक्षी भाव से है। और कैवल्यम, कैवल्यम माने इसका जो धर्म है वो क्या है? मोक्ष रूप धर्म है। धर्म माना गुण, धर्म का मतलब यहाँ पे है गुण। तो इसका जो गुण है वो क्या है? वास्तविक गुण वो है कैवल्यम, मोक्ष। मोक्ष, इसीलिए मोक्ष का भाव आते ही पुरुष का ध्यान आता है। पुरुष ही सृष्टि को मोक्ष दे सकता है, क्योंकि प्रकृति तो उसको बार बार जन्म लेने को प्रवृत्त करेगी, बार बार उसका जन्म होगा, बार बार जन्म होगा। तो इस जन्म की व्यवस्था से मुक्त करने का काम तो कौन करेगा? कैवल्यम, पुरुष करेगा। तो एक दूसरा गुण कौन सा होगा? कैवल्यम। एक तो हो गया साक्षित्वम और एक होगा कैवल्यम। कैवल्यम माने मोक्ष रूप, कौन है? पुरुष है। फिर आगे माध्यस्थ्यम, माध्यस्थ माने उदासीनता। उदासीन माने जो ना सुख में हो, ना दुख में हो, ना मोह में हो, माने ना उसमें सुख हो यानी सत्व ना हो और उसमें दुख ना हो, माने उसमें रजस ना हो और उसमें मोह ना हो, माने उसमें तमस ना हो। बस। तो जब ये तीनों नहीं है तो वो कैसा है? उदासीन है। जब तीनों नहीं है तो वो कैसा है? उदासीन है। तो ये उदासीनता का भाव किसका है? पुरुष का। उदासीनता का भाव है पुरुष का। तो ये अगला गुण हो गया, एक, दो, ये दूसरा, ये पहला, ये तीसरा, माध्यस्थम तीसरा, यानी तटस्थ है वो। और फिर दृष्टा का धर्म, दृष्टत्वम। दृष्टत्वम माने देखने का भाव। वो पहले कह चुके ना, साक्षी भाव है तो दृष्टा भाव भी होगा उसमें। दृष्टा माने सिर्फ देखने का भाव, करने का नहीं, इसलिए कर दिया अकर्तृ भाव। अकर्त माने निष्क्रियता, कर्तृत्व का अभाव, कर्तापन से रहित, माने मैं ये कर रहा हूं या मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, पुरुष के द्वारा ऐसा हो रहा है, इन सब के भाव से जो मुक्त है। निष्क्रियता, वो कुछ करता नहीं है पर असल में कहें तो उसी के द्वारा हो रहा है। अगर पुरुष अपना प्रकाश ना दे, अपने अंश ना दे, अपनी शक्ति ना दे तो प्रवृत्ति कैसे होगी? भाई प्रकृति तो मूल रूप से जड़ है, मूल प्रकृति तो जड़ है, लेकिन पुरुष की चेतना प्राप्त होती है तो संपूर्ण सृष्टि बन जाती है। लेकिन दिखता क्या है? प्रकृति सब कर रही है, प्रकृति में सत्वरजतम है और उसी की व्यवस्था से पूरे जो है महत, अहंकार, पंचतन मात्राएं और कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रियां और मन, पंच महाभूत इत्यादि पूरे प्रकृति सृष्टि हो गई। पुरुष का तो इसमें कहीं स्थान नहीं आया। भाई मूल प्रकृति से लेकर के यहाँ तक में पुरुष का कहाँ अंश है? कहीं अंश ही नहीं। तो इस पूरी सृष्टि में पुरुष तो दिखाई नहीं देता। पुरुष दिखाई नहीं देता तो फिर इसलिए हमने कह दिया कि वो है ही नहीं। और हम पहले पढ़ चुके सांकारिका में कि उसकी प्रत्यक्ष ना दिखाई देना, उसकी अनुपलब्धि तो हो सकती है पर अभाव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें महसूस नहीं हो रहा तो वो है ही नहीं, ये नहीं कह सकते। है तो पर वो दिखाई नहीं दे रहा, ये हमारी अपनी कमी है। इसलिए हमने तर्क वगैरह जाने, इसलिए हमने और अनुमान प्रमाण जाना
आप्त वचन जाने, आप्त प्रमाण जाना, ताकि हम ये सब सिद्ध कर सकें। इसलिए सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण स्वीकार किए, वरना वो एक ही कह देते प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, तो 4 वाक्य है वो। तो फिर तो इस प्रकार से ये पूरा सिद्ध होता है। तो ये पूरा भाव है कि त्रिगुण आदि विपरीत होने के कारण इस पुरुष का, ये त्रिगुण आदि विपरीत पहले का कारिका से आया, तो त्रिगुण आदि विपर्य जो है, त्रिगुण आदि धर्मों से विपरीत होने के कारण यह जो पुरुष है वह साक्षित्व गुण को लिए हुए है। भाई त्रिगुण नहीं है तो वो सृष्टि प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, पर वो साक्षित्व है, उसका विटनेस है सृष्टि का और प्रलय का, दोनों का ही। जब उसने सृष्टि नहीं की तो प्रलय भी नहीं करेगा। फिर कैवल्य माने वो फिर इस सृष्टि वाले जो हैं अंश, वो पुरुष की ओर देख करके कैवल्य की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। तो कैवल्यम दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण हो गया माध्यस्थ्यम, माने वह उदासीनता है, उसमें तटस्थता है, सत्वरजतम से परे है, तो इसलिए उसमें माध्यस्थता है, ना उसमें सुख है ना दुख है, और सुख दुख के बीच की स्थिति वो माध्यस्थता है, उदासीनता है। माने उदासीन किसको कहेंगे? भौतिक जगत के लिए उदासीन कौन होगा? जो ना सुख हो ना दुख हो ना मोह हो, जिसको किसी चीज का मोह नहीं होगा, सुख का अनुभव होगा नहीं, दुख का अनुभव होगा नहीं, तो हम कहेंगे ये उदासीन है, जगत के प्रति उदासीन है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि सुख मिले या दुख मिले, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कौन है मेरा कौन नहीं है, वो एक अवस्था में रहते। इसलिए साधु संत जितने हैं वो सुख दुख और मोह से परे होना चाहते हैं, जो सच्चे हैं। ऐसे नहीं जिन्होंने चोला ओढ़ लिया, और चोला ओढ़ने से कोई साधु संत नहीं होता। जब साधु संत के भाव आते हैं मन में, तो फिर वो क्या पहने क्या नहीं पहने वो सब अलग बातें हैं। ये सब गौण हो जाता है कि आपने क्या पहना था। भाई महात्मा गौतम के पास कोई पहुंचता और पूछता कि बाबा जी आपने कपड़ा कहाँ से लिया था, हो सकता है इससे मोक्ष मिल गया हो, तो कपड़े से मोक्ष नहीं मिलता। महावीर स्वामी तो फिर निर्वस्त्र हैं, दिगंबर हैं वो तो ये कोई बड़ी विषय नहीं है। इसलिए ये जो माध्यस्थता है, उदासीनता, पुरुषत्व की ओर, कैवल्य की ओर प्रेरित करता है। इसीलिए सब संसार से आते, क्योंकि संसार में सुख दुख है और सुख दुख मोह है। इसलिए जितने भी जो सन्यासी हो वो छोड़ने की बात करते हैं, छोड़ करके जाते हैं। जब वो अवस्था को प्राप्त करते फिर जो सच्चा होता है वो संसार में फिर आता है, महावीर बन के, बुद्ध बन के। पर पहले खुद को एक स्थान पर स्थिर करने पर वो आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि अधूरा पका हुआ आ गया और समाज में घूम गया। कोई ऐसा डॉक्टर ट्रेनिंग ले रहा है और ट्रेनिंग के बीच में वो मरीजों का इलाज नहीं कर सकते जबकि उसको परमिशन न दिया जाए, जब तक उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी तब तक वो मरीजों के बीच में इलाज करने समाज में नहीं जा सकता। इसी प्रकार साधुओं का होना चाहिए कि जब तक आप पूरी तरीके से अपनी अवस्था में स्थित नहीं हो गए, जब तक आप स्थित प्रज्ञ, गीता जी की भाषा में कहें तो स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाते, तब तक आपको समाज में साधु बन के घूमने की आवश्यकता नहीं है। वरना फिर आपकी हालत वैसी होगी, फंसेंगे आप कहीं और फिर कहेंगे नहीं ये जो है सन्यासी जीवन ज़्यादा जी लिया, मैं गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी अवस्था उतनी परिपक्व नहीं हुई थी। एक थे बाबा जी, अपने आश्रम में रहते थे, तो उनके आश्रम में जो है चूहे बहुत ज़्यादा हो गए। अब देखना कोई सन्यासी कैसे गृहस्थ में फंसता है। तो चूहे बहुत ज़्यादा हो गए तो गांव वाले आते थे, बाबा जी वहीं पे ज्ञान देते थे, प्रवचन देते थे। तो आए तो बाबा जी ने कहा, बोले अरे हमारी वैसे संपत्ति तो कुछ नहीं है, पर एक छोटी सी कुटिया बना रखी है, तो यहाँ पर कुछ चूहे हैं जो परेशान करते हैं, हमारी लंगोटी वगैरह जो वस्त्र हैं थोड़े परेशान, काट कूट दिए उन्होंने, उछल कूद करते हैं बहुत सारे। तो किसी ने सुझाव दिया, बोले बाबा जी चूहे तो बहुत ज़्यादा हैं, एक काम कीजिए आप बिल्ली पाल लीजिए और चूहे भाग जाएंगे, या बिल्ली खा लेगी या भगा देगी या भाग जाएंगे, आपकी समस्या हल। तो बाबा जी ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो फिर बिल्ली को भी तो चाहिए कुछ खाने को, तो कुछ दिनों तक तो गांव वालों ने दूध दिया, कहाँ तक देते दूध। उसके बाद फिर गांव वालों ने कहा कि बाबा जी ऐसा है कि अब दूध तो मिलना मुश्किल है, तो एक काम करो आप गाय पाल लो, दूध होता रहेगा, दूध बिल्ली पीती रहेगी और फिर चूहे नहीं आएंगे। वे ठीक है, बाबा जी ने जो है गाय पाल ली। अब गाय को भी तो चाहिए तो चारा, तो कुछ समय तक तो गांव वालों ने चारा दिया, फिर मना कर दिया। तो बोले बाबा जी एक खेत पड़ा हुआ है, उसमें हम कोई ना कोई खेती कर दिया करेंगे, घास उगेगी, गाय खाएगी घास, गाय देगी दूध, दूध पिएगी बिल्ली और भागेंगे चूहे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब कब तक करते? किसी ने किया किसी ने नहीं किया।
तो बाबा जी से कहा, बोले अरे बाबा जी ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, हमारे गांव में एक कोई विधवा रहती है, उनके पति छोड़ के चले गए, परिवार कोई है नहीं, अनाथ जैसी रहती है, तो एक काम करो आपकी सेवा करती रहेगी, वो जो है यहाँ पे खेती भी कर दिया करेगी। तो सहारा बाबा जी ने कहा ठीक है भाई हो जाने दो। तो फिर जो है वो उसको भी रख लिया। फिर कहते ऐसे नहीं, बोले अब जब आप रह रहे हैं तो समाज व्यवस्था में रहिए, शादी कर लीजिए। तो फिर शादी करी तो पत्नी आ गई तो खर्चे आ गए, फिर गृहस्थ जीवन आ गया। तो फिर वो जरूरत ही नहीं, जब तक आप ट्रेनिंग में हैं, जब तक आप पूरे सिद्ध नहीं हो जाते अपनी अवस्था में, जब तक आपकी अवस्था परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक आप समाज में साधु बन के नहीं घूमिए। अगर आपके मन में लिप्सा है, लालच है, वित्तीय श्रृणा, पुत्र श्रृणा, लोक श्रृणा, तो बन के रहिए ना गृहस्थी। क्या जरूरत है साधु संत बनने की? साधु संत बनने की जरूरत क्या है? फिर क्यों अलग अलग उसमें रहते हैं आप? क्योंकि आपने फिर उस अवस्था को भी तो प्रभावित किया, जहाँ तक मुझे लगता है। वही उसको बिल्कुल निष्कलंक रहने दीजिए, पर जो होगा वो उसको तो पूर्णतः तो मानेंगे। आप कहते नहीं समाज की सेवा, तो कीजिए। नहीं परिवार बसाना, बिना परिवार बसाए सामाजिक सेवा कीजिए, मत बसाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी का परिवार है उनका, लेकिन समाज सेवा करे, वो साधु तो नहीं है। तो इस तरह से रहिए, लेकिन अगर वो व्यवस्था है तो उसको मानिए। तो इसीलिए व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, इसीलिए व्यवस्था ऐसी बिगड़ गई है कि जो है बहुत विरोधाभास समाज में देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, ये हमारा जो है पुरुष बहुत्व का सिद्धांत और पुरुष को एक दृष्टा भाव से देखने का ये है कि वह जो है पुरुष साक्षी के रूप में रहता है, वह पुरुष जो है कैवल्य के लिए रहता है, कैवल्य का भाव रहता है, उसका गुण है माध्यस्थम, उदासीनता का भाव है, दृष्टत्वम, दृष्टा के रूप में रहता है। इस सब संपूर्ण जगत को देखता है पर प्रवृत्त नहीं होता उसमें। और अकर्तृभावश्च, वह इस संसार में कर्तृभाव से मुक्त हो जाता है। कर्तृभाव से मुक्त होना, कर्तापन से रहित होना, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को गीता जी में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भस। अर्जुन को कहते हैं कि अपने सारे कर्म ब्रह्म को समर्पित कर दो। तो कर्मों का कर्तापन मत रखो कि मैं कर रहा हूँ, इस भाव से रहित होकर के अपने सारे कर्म ब्रह्म को समर्पित कर दो। उसके बाद जो तुम पाप करोगे, पुण्य करोगे, उसका फल, कर्म फल तुम पे नहीं लगेगा। तुम उससे वैसे ही मुक्त रहोगे जैसे कमल के पत्ते पर पानी रहता है, फिर भी कमल का पत्ता उस पानी को अपने में नहीं मिलाता या नहीं भीगता उससे। तो इस तरह के कर्तापन से रहित होने का भाव गीता जी में भी है। और जो व्यक्ति इन सब में आ जाएगा, साक्षी भाव से देखने लगे, और वो जो है उदासीन हो जाए संसार के प्रति, और जो दृष्टा भाव रखे संसार में, अकर्तृ भाव जब वो हो जाए, तो फिर वो मोक्ष के लिए अधिकारी होता है। ये पूरी व्यवस्था है, इसको हम कल और विस्तार से पढ़ेंगे। आज की कक्षा का अंत हम यहीं पर करते हैं।